अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। वक्त का पहिया इस अंदाज में घूम रहा है कि वो लोग जो आपके खिलाफ साजिशें बुन रहे थे अब खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। एक्वेरियस अफराद अपनी मुनफरिद सोच, मजबूत इरादों और खामोश हिकमत अमली के लिए मशहूर होते हैं, और यही खूबियाँ एक्वेरियस अब आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली हैं। आपने शायद माजी में बहुत सी रुकावटें बर्दाश्त की हैं, कुछ लोगों ने आपको कमज़ोर समझा है या आपकी खामोशी को आपकी हार समझ लिया, मगर याद रखें कि खामोशी अक्सर तूफ़ान से पहले की कैफियत होती है, और आने वाले दिन में प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसे मामलात बना रही है कि आपके दुश्मन खुद अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी निशानियां हैं जिनसे मालूम होगा कि दुश्मन हिम्मत हारने वाला है, और कौन से रूहानी और अमली राज हैं जो आपको मज़ीद ताकतवर बनाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए एक नया राज खोलेगा। एक्वेरियस, आप लोग आमतौर पर अपने मामलात को खामोशी से संभालने की सलाहियत रखते हैं, और यही वजह है कि अक्सर दुश्मन आपकी असल ताकत को पहचान नहीं पाते। हालिया दिनों में प्लैनेट्स की पोजीशन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपके मुखालफिन के प्लान्स कमज़ोर पड़ रहे हैं। वो लोग जो आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे अब खुद जहनी दबाव और उलझन का शिकार हो गए हैं। एक्वेरियस के लिए ये वक्त अपनी हिकमत और सब्र को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वह जल्दबाजी में फ़ैसले करता है। आपने शायद कई बार महसूस किया हो कि कुछ लोग आपकी कामयाबी से हसद करते हैं या आपके खिलाफ बातें करते हैं, मगर अब वही लोग अपने रवैयों पर शर्मिंदा होने वाले हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी आपके हक में इस वक्त काम कर रही है, और ये इशारा दे रही है कि दुश्मन का हौसला टूटने वाला है। इस वक्त ज़रूरी सिर्फ ये है कि आप अपने दिल को मजबूत रखें और किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने माइंड पर हावी ना होने दें। एक अहम बात जो आप लोगों को समझनी है वो ये है कि दुश्मन की हार सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती, बल्कि अक्सर वो अंदरूनी तौर पर टूट जाता है। जब कोई शख्स बार बार नाकाम होता है, उसकी चालें कामयाब नहीं होती, तो वो खुद ही पीछे हटने लगता है, और यही कैफियत इस वक्त आपके मुखालफिन के साथ होने के इम्कानात हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन इस वक्त ऐसी बन चुकी है कि आपके सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ने दुश्मन को कमज़ोर कर दिया है। आपकी खामोश मेहनत और पॉजिटिव सोच वो ढाल है जो हर नेगेटिविटी को वापस लौटा रही है, और इस टाइम पीरियड में आपको अपनी रूहानी ताकत को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि हर रोज़ अल्लाह का ज़िक्र करना ना भूलें, दिल से दुआ मांगे, अपनी नीयत को साथ रखें, सदका खैरात करें, और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें। ये अमाल आपके लिए ढाल का काम करेंगे। याद रखें कि दुश्मन की असल हार उस वक्त होती है जब वो आपके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत ही छोड़ बैठे, और यही लम्हा अब करीब आता दिखाई देता है। एक्वेरियस के लिए आने वाला वक्त सिर्फ दुश्मनों की हार तक महदूद नहीं एक्वेरियस, बल्कि ये आपकी इज्जत और मकाम में इजाफे का इशारा लेकर आया है। जो लोग पहले आपको नज़रअंदाज कर रहे थे या आपकी सलाहियतों को कम समझते थे, अब वही लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। दुश्मन का पीछे हटना दरअसल इस बात की अलामत है कि आपकी जद्दोजहद रंग लाने वाली है। इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाएं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें। अगर आप किसी नए काम या प्लान पर गौर कर रहे हैं तो ये वक्त एक्वेरियस उसके आगाज़ के लिए बड़ा बेहतरीन है। दुश्मन की कमज़ोरी इस वक्त आपकी ताकत बन सकती है, बशर्ते कि आप सब्र और हिकमत का दामन ना छोड़ें। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे हालात पैदा होने जा रहे हैं जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई मुखालफिन ने हिम्मत हारना शुरू कर दी है। एक्वेरियस, इस वक्त आप लोगों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि इन निशानियों को कैसे पहचानें जो इस बात का इशारा देती हैं कि दुश्मन वाकई कमज़ोर पड़ रहा है। एक्वेरियस अफराद के लिए इस वक्त एक निहायत जो अहम पहलू है वो ये इन निशानियों को पहचानना है जो इस बात का इशारा देती हैं कि दुश्मन वाकई कमज़ोर पड़ रहा है। अक्सर ऐसा होता है एक्वेरियस कि जब दुश्मन की चालें नाकाम होने लगती हैं तो उसके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। वो शख्स जो पहले हर मौके पर आपकी मुखालफत करता है अब खामोशी इख्तियार करने लगेगा या आपके मामलात में मुदाखलत कम कर देगा। कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो बराह रास्त मुकाबला करने की बजाय पीछे हट कर खुद को पहचानने की या खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। एक्वेरियस अफराद के लिए इस वक्त एक निहायत जो अहम पहलू है वो ये इन निशानियों को पहचानना है
जो इस बात का इशारा देती हैं कि दुश्मन वाकई कमज़ोर पड़ रहा है। अक्सर ऐसा होता है एक्वेरियस कि जब दुश्मन की चालें नाकाम होने लगती हैं तो उसके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। वो शख्स जो पहले हर मौके पर आपकी मुखालफत करता है अब खामोशी इख्तियार करने लगेगा या आपके मामलात में मुदाखलत कम कर देगा। कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो पीछे हटकर दरअसल खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। एक्वेरियस के लिए ये वक्त इन इशारों को समझने और अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूत बनाने का है। अगर आपने हाल ही में महसूस किया कि कुछ लोग आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं या आपके रास्ते में पहली जैसी रुकावटें नहीं डाल रहे, तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी साबित कदमी ने उनके हौसले तोड़ दिए हैं। इस वक्त ज़रूरी है कि आप किसी भी किस्म के गरूर या जल्दबाजी से बचें, क्योंकि असल कामयाबी वही होती है जो सब्र और हिकमत के साथ हासिल की जाए। रूहानी एतबार से एक्वेरियस, आप लोगों के लिए ये वक्त ख़ास तवज्जो और दुआ को है। दुश्मन की कमज़ोरी के साथ साथ आपकी रूहानी ताकत का बढ़ना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असल हिफाजत वही होती है जो अल्लाह की मदद से हासिल हो। कोशिश करें कि रोज़ाना चंद लम्हे खामोशी से बैठकर दिल की गहराई से अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जितना आप शुक्र अदा करेंगे उतना अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतों में इजाफ़ा होता जाएगा। इसके साथ साथ सदका देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना और अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखना भी वो अमाल हैं जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। याद रखें कि जब इंसान अपने दिल को साफ रखता है उसके दुश्मन खुद ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप लोगों के लिए ज़रूरी है एक्वेरियस के अपने इर्द गिर्द के माहौल को पॉजिटिव रखें। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको हौसला देते हैं। आने वाले दिनों में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनसे आपको अपनी कामयाबी का रास्ता मज़ीद वाज़ेह दिखाई देगा, और यही वो वक्त होगा जब दुश्मन अपनी शिकस्त को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा। याद रखें एक्वेरियस, ये वक्त सिर्फ दुश्मन की हार का नहीं बल्कि अपनी असल ताकत को पहचानने का है। आपने जो मुश्किलात बर्दाश्त की, जो सब्र किया और जो खामोशी इख्तियार की, वो सब अब रंग लाने वाली है। दुश्मन का पीछे हटना इस बात की अलामत है कि आपकी मेहनत और नीयत ने तमाम चीज़ें आपके हक में कर दी हैं। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे हैरान कुन वाक़यात हो सकते हैं जो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि वाकई वक्त बदल चुका है और अब हालात आपके हक में होने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी खुशखबरियाँ और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें, ताकि प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।